इस प्रकार माता देवहूति को सांख्य योग सुनाए। सांख्य योग क्या है? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माने स्त्री और पुरुष माने पुरुष, दोनों के मिश्रण से, दोनों के मिलन से महतत्व का उत्पत्ति हुआ। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। आकाश, आकाश से वायु, पवन, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये पंच महतत्व है। आकाश का गुण है शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्यों? ये बीच का जगह खाली है। तो आकाश का गुण है शब्द, और शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। कान, ध्यान देना, इस शरीर का उत्पत्ति कैसे होता है। वायु का गुण है स्पर्श। वायु दिखाई नहीं देता है, परंतु पंखा घूमने से आपको वायु का अनुभव हो रहा है। तो पवन को अनुभव करने के लिए चमड़ा, चर्म का उत्पत्ति हुआ। तेज का गुण है रूप, रूप को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। जल का गुण है रस, जल का गुण है रस। अब रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। जीभ, जीभ का काम है चाखना, परखना। लड्डू को हाथ में रखो, लड्डू को हाथ में रखने से मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को खोपड़ी में रखो, मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर, मधेपुरा सरसा में कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू या रसगोला आपकी पेट में घुसा दिया, पेट को सिलाई कर दिया। लड्डू पेट में जाकर के पचना चालू हो गया, क्या आपको मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ, मीठा नहीं लगेगा। दांत में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। और लड्डू जब तक जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगेगा। लड्डू गला में चला गया, फिर मिठास समाप्त, खत्म। लड्डू पेट में जाने के बाद में मीठा लगता है, तो सुबह सुबह एक लड्डू खा लो और सारा दिन भर आपको मीठा ही लगेगा। ऐसा तो होता नहीं। लड्डू जब तक जीभ के ऊपर है तब तक मीठा लगता है। तो जीभ का काम है चखना, जीभ का काम है परखना। पृथ्वी का गुण है गंध। गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। तो ये पंच ज्ञानेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म। और पंच कर्मेंद्री भी है। पंच कर्मेंद्री जिसमें काम किया जाता है, हाथ, पैर, मुख और मल मूत्र द्वार, ये पंच कर्मेंद्री है। तो पंच ज्ञानेंद्री और पंच कर्मेंद्री थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा। और
ये 10 इंद्रियों के 10 देवता भी है। जैसे आंख का देवता सूर्य और चंद्रमा है, मुख का देवता अग्नि है, हाथ की देवता इंद्र है। और जैसे कोई व्यक्ति मर गया, ध्यान देना, कोई व्यक्ति मर गया, अब मरने के बाद में उसका तो आंख है, ये नहीं जो आंख कहां चला गया हो, परंतु आंख देखता नहीं है। मरने के बाद में मुख भी है, ये नहीं जो मुख कहां चला गया है, परंतु मुख बोलता नहीं है। हाथ भी है, हाथ हिलता नहीं है। पैर भी है, पैर चलता नहीं है। कान भी है, कान सुनता नहीं है। इसीलिए बच्चे रो रहे हैं। भाई रोने का कारण क्या है? यही तो है, जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे, वो शरीर अभी भी आपके घर में है, तो बच्चे क्यों रो रहे हैं? रोना नहीं चाहिए भाई। जिसको आप माँ बाप मानते थे, वो देह अभी भी घर में है। अब बच्चे इसलिए रो रहे हैं, आंख देख नहीं रहा है, मुख बोल नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, नाक सांस ले नहीं रहा है, इसलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। तो ये सब देवता है, ये सब इंद्रियों से निकल जाते हैं, ये शरीर से निकल जाते हैं। शरीर भी 3 प्रकार के हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, इसका भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है ना? आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, वो देह से निकल गया। उसको बोलते सूक्ष्म शरीर, वो दिखाई नहीं देता है। उसके भीतर में भी और एक शरीर है, कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण माने हेतु। शरीर का हेतु क्या है ना? माता पिता का वासना, कामना। माता पिता के कामना से, वासना से इस शरीर का पूर्ति हुआ, इस शरीर का उत्पत्ति हुआ। देखो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में सब योनि में पति पत्नी है। केवल मनुष्य योनि में विवेक है। आपके जो भी चींटी है, चींटा है, छिपकली है, गिजाई है, उनमें भी पति पत्नी होते हैं। आपके सर्प में हो या जो वृक्ष लता में हो, आपके सिर पर जो जीव है, जब कीड़ा है, उनमें भी पति पत्नी होते हैं। अर्थात विषय का भोग हर जन्म में है, प्रत्येक जन्म में विषय का भोग है। और विषय का भोग 83,99,999 योनि में आप भोगते हुए आ रहे हैं। विषय का भोग, फिर भी आपका मन पूर्ति नहीं हुआ है। और मनुष्य योनि में आकर के फिर विषय की भोग में शरीर को और मन को डुबा रखना, यही अज्ञान है। यदि हमको मनुष्य योनि मिला है, हमको ये आपका अंतिम जन्म है, इसी जन्म में हम आकर के फिर विषय का भोग और धन इकट्ठा करने में समय को बिता दे, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। कम से कम इसी जन्म, अरे हर जन्म में आप विषय भोगते हुए आए,
फिर भी इसीलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। श्री ये सब सांख्य योग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को सुना करके समुद्र के किनारे में पहुंचे। समुद्र ने इनको स्थान दिया, उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय, श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय। श्री महाराज मनु के 3 बेटी आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उसे यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। जैसे कोई पुरोहित, पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित, जो जजमान का हित करे उसको बोलते पुरोहित। तो पुरोहित जो पूजन करता है घर में तो बोलता है द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, यहाँ दक्षिणा चढ़ाइए। अच्छा, कुछ लोग मन में सोचते हैं जो भाई पूजा तो करना है, दक्षिणा का क्या जरूरत है। मन में ऐसा उल्टा अर्थ करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना। दक्षिणा ये भगवान विश्व यज्ञ के पत्नी के नाम है। इसीलिए मन में यदि आप ऐसा सोच लिया जब पूजा करना है या दक्षिणा चढ़ना क्या जरूरत है, फिर पूजा का इतना लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। तो महाराज मनु के तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इसकी 16 कन्या हुए। छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। सती अपनी पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर त्याग की, फिर वही सती दूसरी बार पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोलिए श्री पार्वती महारानी की जय। फिर भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए वह पार्वती कठोर तपस्या की। कथा तो बहुत लंबा है, ये शिव पुराण का कथा है, परंतु भागवत में संक्षेप में दिया गया है। भागवत में सबकी कथा है। भगवान महादेव ध्यान में है। ध्यान महादेव के सामने श्री राम जी प्रकट हुए। तो श्री राम जी बोले महादेव आप पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी बोले हे वैकुंठनाथ, मेरी पत्नी सती शरीर त्याग किया और उसके शरीर को कंधा में लेकर के पागल के समान घूमता रहा। तब से मैं प्रतिज्ञा किया हूं मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। और फिर आप मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तो शिव जी बोले इस प्रकार जब बोले, भगवान राम बोले महादेव आपकी तो इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, परंतु हमारी इच्छा है आपका शादी करवा जाए। क्या हमारे इच्छा को पूर्ति नहीं करेंगे? तो राम जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान महादेव हाँ भरे। 7 ऋषियों को भेजे, ये जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। 7 ऋषि पार्वती को जाकर के बोले देवी जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहती हैं, उस शिव स्मशान में रहते, भांग पीते हैं और सर पर लटकाते हैं, उससे तो भगवान विष्णु सुंदर है। तो पार्वती माता बोली देखो भगवान विष्णु तो सुंदर है, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। मेरा मन शिव जी में है तो मुझे शिव चाहिए। अंतिम में पार्वती बोली जन्म कोटि लागी रगरे है मारी, जन्म कोटि लागी रगरे हमारी,
हमारी। जन्म कोटि लागी अगर हमारी। बरौ शंभु नत रहे कुमारी। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। इस प्रकार श्री पार्वती को सप्तऋषि परीक्षा किए। माता पार्वती परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। फिर शिव पार्वती के शादी का तैयारी किया गया। भगवान महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। ये कथा शिव पुराण का है, पार्वती खंड का, परंतु राम भागवत में संक्षेप में दिया गया था, इसलिए हम थोड़ा चर्चा कर दिए। अब ध्यान देना। श्री महाराज मनु के दो पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। भागवत में सुनीति की कथा और रामायण में सुमित्रा, लक्ष्मण की मां सुमित्रा। जिस समय राम जी वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, बोले भैया मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में जाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण आइए आइए। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना, श्री सुमित्रा लक्ष्मण की मां है। तो राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण अयोध्यावासी क्या कहेगा, जे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास था, राम जी सीता को ले गए, लक्ष्मण को भी ले गए। भैया लक्ष्मण ऐसा करो, अपनी मां से आदर्श लेकर के आओ, तभी हम आपको साथ में लेंगे। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास गए आदेश लेने के लिए।
तो सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण आप किसी लिए आए? लक्ष्मण जी बोले माता भैया राम ने कहा अपनी माँ से आदेश लाओ, मैं तेरे से आदेश लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण जिस समय राम ने कहा अपनी माँ से आदेश लाओ तो आप यहां तक क्यों आया? तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे लक्ष्मण आपकी माँ सीता है, वैदेही माने सीता। तात तुम्हारी मातु वैदेही, आप यहां तक क्यों आया? राम के वाम भाग में सीता खड़ी थी, आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया? पुत्र मैं तो एक जन्म की माँ हूं, परंतु देवी सीता अनंत जन्म की माता है, जगत माता है, उससे आदेश क्यों नहीं लिया? ये सुमित्रा का प्रथम उपदेश। लक्ष्मण जी खुश हो गए। लक्ष्मण जी बोले हे माता मैं 14 वर्ष अयोध्या को छोड़कर के वन में जा रहा हूं। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण आप गलत बोल रहे हैं, गलत। आप अयोध्या को छोड़कर के नहीं जा रहे। अवध तहां जहां राम निवासु। पुत्र लक्ष्मण राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, जिस पत्थर के ऊपर बैठेंगे, जिस नदी के किनारे में बैठेंगे, जहां राम है वही अयोध्या है, जहां राम कथा है वही अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवास हो, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश। सुमित्रा का तीसरा उपदेश। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण एक स्त्री पुत्र जन्म देती है, एक स्त्री पुत्र जन्म देती है और पुत्र जन्म देते समय में उसको बड़ा कष्ट होता है और इतना कष्ट होता है और वो पीड़ा उस स्त्री को अनुभव है, फिर भी वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? यदि इतना पीड़ा अनुभव है फिर वह माता दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? उसके मन में यह सोच रहता है जब मेरे गर्भ से कोई मीराबाई, लक्ष्मीबाई, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, कबीरदास, रविदास जैसा बालक जन्म ले, इसी कारण वो गर्भ धारण करती है। सुता श्री सुमित्रा बोली पुत्र लक्ष्मण वही स्त्री पुत्रवती है, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा भागवत प्रेमी हो, राम भक्त हो, जिस स्त्री का बेटा राम भक्त हो, सनातन धर्मी हो, हिंदू धर्मी हो, वही स्त्री पुत्रवती है। यदि उस स्त्री का बेटा राम विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, तो वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है।